आइए इस गांव के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बबलू कुमार साहब है। आप इस गांव में कितने दिनों से रह रहे हैं? ये करीबन हम 28 साल से रह रहे हैं इस गांव में। और क्या बताएं, इस गांव का माहौल पहले बहुत ही जर्जरा था। ना शिक्षा के मामले में, ना सड़क के मामले में, ना बिजली के मामले में, ये सब कुछ नहीं आया था। हम लोग का शुरू जो विकास का गाड़ी था वो बहुत धीमी तरफ से मतलब दबा हुआ था। उतने में हम लोग का मार्गदर्शन करने आए एक बार 2000 ईस्वी 1 में विनेश्वर कुमार, जो पोकला से आते हैं पढ़ाने के लिए हम लोग को। उन्हीं का द्वारा से इस दोनों गांव हिसातू सितपा का कुछ हो पाया है ना। अच्छा बबलू जी, आप ये बताइए कि इस गांव का उत्थान कैसे हुआ? उत्थान कैसे बताएं सर, पहले हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। जो 2001 में आए सर, वही हम लोग को पकड़ पकड़ के स्कूल में लिखते थे। वही हम लोग शिक्षा का जोत जगाएं, उसी तरह हम लोग पढ़ते गए। पहले हम लोग का यहाँ स्कूल 5वां क्लास तक था। ग्रामीणों के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, गार्जियन के सहयोग से किसी तरह यहाँ 8वां तक हुआ। 8वां के बाद फिर वहाँ 10वां तक स्कूल हुआ। तो वो कौन सर थे? हमारे पोकला का विनेश्वर कुमार उनका नाम है। वही सर हम लोग को इतना मतलब जो किए, उन्हीं के दबोलत से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे आप इस गांव में रहते हैं, सितपा गांव में, तो पहले आने जाने का इस रास्ता में मार्ग कैसा था? हम लोग पूरा बुरी तरह से यहाँ पहाड़ से पूरा देख रहे हैं आप, घिरे हुए हैं। ना एक साइकिल जा सकता था, और पैदल भी जाते थे तो ठेसते हुए जाते थे। हाँ। अगर साइकिल भी लेते हैं तो कंधे पर उठा के लेते थे। लेकिन मानते हैं हम मास्टर जी को, जो हमारे शिक्षा दिए हैं विनेश्वर कुमार जी, उन्हीं गार्जियन को प्रेरणा देते देते तब किसी तरह धीरे धीरे रोड का स्थिति कुछ सुधार हुआ है। और किसी तरह रोड में आवागमन अभी चालू हुआ है। अच्छा बबलू जी, एक चीज़ और बताइए कि जब इस गांव में इस तरह का समस्या है कि आने जाने में कठिनाई है, तो आदमी जब गांव में बर बीमार पड़ता है तो उसका सुविधा के लिए लोग क्या किया है? देखिए सर, हमने पढ़ाई किया था इंटर तक, ठीक है। उसके बाद मतलब जितने भी गार्जियन हैं वो सब बोले कि आप थोड़ा शिक्षित आदमी हैं, ऐसा काहे करते हैं कि आप टेम्पू ले ले, जो किसी को जान बच सके, आने जाने में सुविधा आने जाने में सुविधा हो। किसी को रांची का गाड़ी पकड़ना हो, किसी को हजारीबाग के पकड़ना हो, किसी को ट्यूशन जाना हो, किसी को कॉलेज जाना हो। सही बात। आप पढ़ ही लिए हैं इतना दूर तक, किसी को और पढ़ाइए। उसमें हमारे विनेश्वर सर भी सपोर्ट किए कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, आप ले लीजिए ताकि आने जाने में कुछ सुविधा हो, है ना। उसके चलते ये गाड़ी ले आया, और आज देखिए हमारे गांव में कम से कम 10 टेम्पो भी चल रहे हैं। उसमें हमारे विनेश्वर सर को हम हाथ जोड़ते हैं कि उन्होंने इस गांव का इतना रोशन किया है कि कहना बहुत कम पड़ेगा हमको। उनके दो अभी देन से बहुत ही चारों रूप से चल रहा है मेरे बस्ती में, विधि व्यवस्था सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा बबलू जी, आप एक बात और बताइए कि जैसे आप लोग इस जंगल में घिरे हुए हैं, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? पहले की तो हम बात कर सकते हैं, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, दर्दनाक था। पहले शिक्षा का मामले में यहाँ 0% पर था। 2001 ईस्वी में आए हमारे विनेश्वर सर जी, गार्जियन को प्रेरित करते करते तब किसी तरह बच्चे लोग को स्कूल ले जाया गया। ठीक है। पहले तो ऐसा हम लोग का स्कूल था इसमें जानवर रहता था, उसको किसी तरह साफ सफाई होते होते तब किसी तरह 5वां क्लास तक हम लोग का यहाँ पढ़ाई होता था। गांव में और बच्चे लोग नहीं थे? बहुत ही कम जाते थे स्कूल, ना के बराबर। मतलब कि गार्जियन लोग को पढ़ाई के मामले में रुचि नहीं था, एकदम रुचि नहीं था। लेकिन रुचि दिलाने वाले विनेश्वर सर हैं जो रुचि दिलाए थे। अच्छा, ठीक है। उन्हीं के द्वारा 5वां से 8वां क्लास तक हुआ। हाँ। उसके बाद फिर प्रयास करते करते वो 10 तक कर सकें। अच्छा। उन्हीं ने मतलब पूरे बोलिए तो सितपा हिसातू का नाज वही बचाएं, और उनके पढ़ाई लिखाए हुए बच्चे देखिए अभी तो बहुत दूर दूर तक पहुंच गए हैं। अब उनके बारे में क्या बताएं।
तो एक तरफ से भगवान बन के यहाँ आए थे हम लोग के गांव में। मतलब बिनेश्वर सर जी जो हैं वो इस गांव के लिए वो एक दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है, सही बात है। ठीक है।